नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हर रिश्ता कर्मों से जुड़ा होता है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीताराम अवश्य लिखिए। हर रिश्ता कर्मों से जुड़ा होता है। कोई यूं ही हमारी जिंदगी में नहीं आता। अक्सर हम सुनते आए हैं कि कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन जब बात अपने जीवन पर आती है, तब हम इस बात को हल्के में ले लेते हैं। कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर, कोई दामाद बनकर, तो कोई बहू बनकर। हम सोचते हैं कि यह सब संयोग है, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि यह सब कर्मों का हिसाब है। जीवन में जो भी रिश्ते हमारे आसपास आते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई यूं ही हमारे हिस्से में नहीं आता। आज हम इसी बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि आखिर कर्म का फल कैसे मिलता है और क्यों कहा जाता है कि लेन देन का हिसाब पूरा करने ही लोग हमारे जीवन में आते हैं। नंबर 1, क्या सच में हर रिश्ता कर्मों का फल होता है? धार्मिक और आध्यात्मिक सोच के अनुसार जीवन में मिलने वाले हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई कर्म का कारण होता है। माना जाता है कि आत्मा कई जन्मों का सफर करती है और हर जन्म में कुछ अधूरे रिश्ते और अधूरे हिसाब रह जाते हैं। वहीं लोग अगली बार किसी नए रूप में जीवन में आते हैं, कभी बेटे के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी दामाद के रूप में। यह बात पूरी तरह आस्था से जुड़ी है, लेकिन जीवन का अनुभव भी यही सिखाता है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, जिनका कारण समझ में नहीं आता। नंबर 2, बेटा या बेटी बनकर आने का क्या अर्थ माना जाता है? कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा हमारे जीवन में बेटे या बेटी के रूप में आती है, तो वह किसी पुराने बंधन का हिस्सा होती है। कभी वह हमारा सहारा बनती है, कभी परीक्षा लेती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई बहुत सेवा करता है, तो कोई दुख देता है। यही जीवन का कर्म चक्र माना गया है। नंबर 3, दामाद और बहू को कर्म से क्यों जोड़ा जाता है? दामाद और बहू सीधे खून के रिश्ते नहीं होते, फिर भी घर का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार ये रिश्ते बहुत सुख देते हैं, तो कभी बड़ी परीक्षा भी बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि यह भी कर्मों का ही लेन देन है। अगर हिसाब बाकी है, तो वह किसी न किसी रूप में पूरा होगा। नंबर 4, क्या हर दुख भी कर्म का फल होता है? कई लोग मानते हैं कि जीवन में मिलने वाला हर दुख या सुख हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। अगर जीवन में कठिन रिश्ते मिलते हैं, तो वहां हमें कुछ सिखाने आते हैं। यह सोच इंसान को सहनशील बनाती है और शिकायत कम करने में मदद करती है। नंबर 5, क्या बिना लेन देन के कोई रिश्ता टिकता नहीं? यहाँ लेन देन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि भावनाओं से भी है। सम्मान, प्रेम, त्याग, यह सब भी एक तरह का आदान प्रदान है। अगर एक तरफ से ही दिया जाए और दूसरी तरफ से कुछ न मिले, तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। नंबर 6, क्या कर्म बदल सकते हैं? हाँ, वर्तमान के कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। अगर हम आज अच्छा व्यवहार करें, दूसरों का भला करें और गलतियों से सीखें, तो आने वाला समय बेहतर हो सकता है। कर्म का मतलब सजा ही नहीं, सुधार का मौका भी होता है। नंबर 7, कर्म फल की बात समझने से जीवन में क्या फायदा होता है?
जब इंसान समझ लेता है कि हर चीज का कोई कारण होता है, तो वह शिकायत करना कम कर देता है। वह हालात को स्वीकार करना सिखाता है और अपने व्यवहार को सुधारने पर ध्यान देता है। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बनाती है। नंबर 8, क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या जीवन का अनुभव भी? यह बात आस्था से जुड़ी जरूर है, लेकिन जीवन के अनुभव भी यही दिखाते हैं कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे और अजीब तरीके से जुड़े होते हैं। कई बार बिना वजह भी किसी से लगाव या दूरी महसूस होती है। लोग इसे कर्म का बंधन मानते हैं। नंबर 9, कर्म फल से बचने का कोई तरीका है? कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म करके आने वाले फल को बेहतर बनाया जा सकता है। आज जो बोया जाएगा वही कल उगेगा। इसलिए सोच समझकर व्यवहार करना ही सही रास्ता है। कर्मफल सबको मिलता है, यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि बल्कि जीवन की एक गहरी सीख है। हमारे आसपास जो लोग हैं वे यूं ही नहीं है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने और कुछ पूरा करने के लिए आता है। इसलिए जीवन में शिकायत से ज्यादा समझदारी और धैर्य रखना ही सही राह है। इसकी जैसे मेरे नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।